हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल एक्वाड यूट्यूब चैनल पे। तो पिछले वीडियोस के अंदर हमने देखा था तीन फंक्शंस के बारे में, जिसका नाम है सबस्ट्रिंग ऑफ एन कॉमा एम एंड कॉनकैट फंक्शन। तो ये तीनों फंक्शंस के बारे में हमने ऑलरेडी देख रखा है, ठीक है, जो कि स्ट्रिंग क्लास के अंदर आते थे। तो अभी हम चौथा फंक्शन देखेंगे जो कि वो भी स्ट्रिंग क्लास के अंदर आता है, जिसका नाम है इंडेक्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो इंडेक्स ऑफ फंक्शन है बेसिक, उसके अंदर जो कि एक्स जो वेरिएबल है, जो इसका मतलब क्या है और इसके अंदर हम ये फंक्शन काम क्या करता है और इसके रिलेटेड हम एक प्रोग्राम भी देखेंगे। तो ये सब कुछ आज हम इसी वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो फंक्शन का नाम क्या है? इंडेक्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो ये फंक्शन बेसिकली करता क्या है? रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द गिवन कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग, ठीक है। यानी कि एक इसके अंदर हमें क्या पास करना है, एक स्ट्रिंग जो हमने पास किया हुआ है, जो इनपुट लिया हुआ है, जो स्ट्रिंग है, उसका एक क्या करना है, जो स्ट्रिंग का जो एक कैरेक्टर है वो यहाँ पे पास करना है, ठीक है। एक्स की जगह पे पास करना है। तो क्या करता है, जो उस कैरेक्टर की जो इंडेक्स होती है वो हमें रिटर्न करके देता है, ठीक है। रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द गिवन कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग, ठीक है। जो कुछ भी हमने इनपुट किया हुआ है स्ट्रिंग को, उस स्ट्रिंग का एक वेरिएबल लेना है, उस स्ट्रिंग का एक वेरिएबल लेना है और इंडेक्स ऑफ फंक्शन के अंदर हमें डाल देना है, ठीक है। फंक्शन के अंदर डाल देना, तो हमें क्या रिटर्न कर देगा? उस फंक्शन, उस कैरेक्टर का जो इंडेक्स होता है वो हमें रिटर्न कर देगा। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात यह है कि इंडेक्स ऑफ फंक्शन के अंदर इंडेक्स के बाद कोई स्पेस नहीं है और यहाँ पे ओ कैपिटल है, ठीक है। तो समझ लीजिएगा, एक एग्जांपल ले लेते हैं तब आपको ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे str1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, उसके अंदर मैंने यहाँ पे क्या लिया है, श्याम कुमार नाम का एक मैंने इनपुट लिया हुआ है। क्या किया है? श्याम कुमार नाम का एक इनपुट लिया है और कहाँ पे जाके स्टोर हुआ है? str1 के अंदर जाके स्टोर हुआ। तो इंडेक्स क्या बनेगा इसकी? SHYAM, स्पेस के लिए भी एक मेमोरी लोकेशन एलोकेट होता है, KUMAR। तो इसके लिए क्या हुआ? इंडेक्स शुरू हुआ 0 से लेके 10 तक, ठीक है। टोटल कितना हुआ? 11, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे। कैसे प्रिंट करेंगे? system.out.println str1 डॉट, इसको फंक्शन के अंदर डालना है ना मुझे, किसको? इस फंक्शन को यूज़ करना है, ठीक है मुझे। तो str1 डॉट इंडेक्स ऑफ इस एक्स वेरिएबल के अंदर मुझे ए फाइंड आउट करना है, ठीक है। श्याम कुमार जो कुछ भी हमने इनपुट लिया है उसके अंदर मुझे ए फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने एक्स वेरिएबल जो कि एक्स वेरिएबल के अंदर क्या मैंने डाला है, ए डाला है, ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल कैरेक्टर डाल सकते हो, ठीक है। बस कैरेक्टर वेरिएबल नहीं है, बेसिकली एक कैरेक्टर है, एक्स कैरेक्टर के अंदर कोई भी कैरेक्टर डाल सकते हो। जो कुछ भी आपने यहाँ पे इनपुट लिया है ना, उसके अंदर अगर ए है तो आप यहाँ पे ए डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, जो string1 क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उसके अंदर क्या है, इनपुट है, ठीक है। इस इनपुट को हम क्या कर रहे हैं, इस इनपुट को इंडेक्स ऑफ फंक्शन से अटैच कर रहे हैं, ठीक है। यानी इस इनपुट से आप इंडेक्स ऑफ फंक्शन को, जो ये वेरिएबल है, इसको फाइंड आउट करिए, हम बोल रहे हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, कहाँ आता है? श्याम कुमार के अंदर। तो यहाँ पर ए यहाँ पर ए भी, यहाँ पर ए आता है और यहाँ पर भी ए आता है। तो पहले ये हमें कहाँ मिला? जो इंडेक्स 3 के अंदर, ठीक है। तो 3 क्या हमें मिल जाएगा? 3 आउटपुट हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको फिर से बताता हूँ, आपको कंफ्यूज ना हो, ठीक है। इंडेक्स ऑफ फंक्शन क्या हमें बोलता है? इस इंडेक्स ऑफ मतलब दो तरह के फंक्शन, दो फंक्शन का नाम है। यहाँ पे इंडेक्स ऑफ फंक्शन है, दूसरा भी इंडेक्स ऑफ फंक्शन है। बस उसके अंदर हमें क्या करें, फिलहाल इस फंक्शन के अंदर हम सिर्फ एक ही इनपुट, एक ही क्या करें, कैरेक्टर पास करें, ठीक है। तो रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द गिवन कैरेक्टर इन स्ट्रिंग, क्या करेगा, यहाँ पे जो हमने कैरेक्टर पास किया हुआ है उसका जो इंडेक्स होता है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। जो हमने इनपुट लिया है उसका हमने क्या कैरेक्टर डाला हुआ है, या कैरेक्टर डाला हुआ है, उसका जो इंडेक्स होता है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे श्याम कुमार लिया है, वो कहाँ पे जाके स्टोर हुआ? str1 के अंदर जाके स्टोर हुआ है। तो हम क्या प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे? str1 डॉट इंडेक्स ऑफ ए, ठीक है। यहाँ पे ए कहाँ पर है? ए यहाँ पर ए है और यहाँ पर भी ए है। तो यहाँ पे मुझे ए को प्रिंट करना है, ठीक है। यानी ए के लोकेशन को मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये कौन से इंडेक्स पे है, मुझे ए फाइंड आउट करना है। तो इंडेक्स ऑफ एक्स के अंदर हम क्या डाल देंगे? ए डाल देंगे, ठीक है। तो str1 के अंदर क्या इनपुट है, तो इस इनपुट को आप इंडेक्स ऑफ फंक्शन के अंदर क्या हम करें, इसके अंदर हम एक कैरेक्टर डाल रहे हैं। इस इनपुट के अंदर जो कुछ भी कैरेक्टर्स है, उस एक कैरेक्टर को हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है।
तो str1 जो कि इनपुट है, उस इनपुट से हम इंडेक्स ऑफ फंक्शन से हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो क्या होगा, जो इनपुट है उसके अंदर एक कैरेक्टर को हम यहाँ पे डाल देंगे, तो इस कैरेक्टर का जो इंडेक्स होता है वो हमें मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे दो ए है, ठीक है, शाम के अंदर यहाँ पर ए है और यहाँ पर भी ए है, ठीक है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर भी ए। तो पहला ए हमें कहाँ मिलता है, यहाँ पर मिला हो तो इसका इंडेक्स मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर मिला है ना, यहाँ पर किसका ए कैरेक्टर ए है यहाँ पर है, तो इसका इंडेक्स क्या है, 3 है, ठीक है। तो पहला ए हमें 3 इंडेक्स में मिला, तो क्या आउटपुट आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको पता चल गया है कि इंडेक्स ऑफ फंक्शन काम कैसे करता है। लेकिन मैं आपको बता दिया है कि इंडेक्स ऑफ नाम का 2 फंक्शंस है, लेकिन ये पहला ए फंक्शन है, इंडेक्स ऑफ नाम का फंक्शन ए है, और दूसरा फंक्शन क्या है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। लेकिन इंडेक्स ऑफ फंक्शन के अंदर सिर्फ यहाँ पे एक ही वेरिएबल को पास करना है, ठीक है, वेरिएबल नहीं कैरेक्टर को पास करना है, ठीक है। तो चलिए इसके रिलेटेड हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे प्रोग्राम ऑलरेडी लिख करके रखा है, चलिए इसको देख लेते हैं, उसके बाद रन भी करेंगे। तो मैंने यहाँ पे यूटिल नाम के पैकेज को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया है, जिसके अंदर स्कैनर क्लास है। यहाँ पे मैंने इंडेक्स ऑफ 1 नाम का एक क्लास बना है, आपका क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे मैचिंग हो जो प्रोग्राम लिख रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पे इंडेक्स ऑफ 1 लिखा है, ठीक है। आप चाहो तो क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हैं। तो उसके बाद क्लास के अंदर मैंने क्या किया है, मेन मेथड बनाया है, ठीक है। मेन मेथड के अंदर मैंने स्ट्रिंग क्लास का एक पहला ऑब्जेक्ट बनाए। स्ट्रिंग क्लास का पहला ऑब्जेक्ट का नाम है s1 है, और दूसरा स्ट्रिंग क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट का नाम है s2, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, बेसिकली हमें एक ही ऑब्जेक्ट चाहिए, बेसिकली s1 ही चाहिए, और हमें दूसरे के फिलहाल तो कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप एक ही ऑब्जेक्ट बना लीजिए, काफ़ी है। स्ट्रिंग क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट बनाइए s1, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसका नाम है sc, जो कि स्कैनर क्लास कहाँ पे पाया जाता है, यूटिल नाम के पैकेज में पाया जाता है, ठीक है। sc बना दिया आपको ने। अभी क्या किया, स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाए हैं s1, और स्कैनर क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनाए sc, ठीक है। उसके बाद हम क्या करें, यूज़र से एक मैसेज पास कर रहे हैं, सबसे पहले एंटर स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है और नेक्स्ट लाइन मेथड चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लाइन एक मेथड है जो कि स्ट्रिंग क्लास के अंदर आता है, ठीक है। जो नेक्स्ट लाइन एक मेथड है जो कि स्ट्रिंग क्लास के अंदर आता है। थ्रू ऑब्जेक्ट sc, किसका ऑब्जेक्ट है, ये स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है। थ्रू ऑब्जेक्ट sc एंड नेक्स्ट लाइन मेथड से हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, और कहाँ पे जाके स्टोर होगा, s1 के अंदर जाके स्टोर होगा। s1 क्या है, स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अभी s1 के अंदर क्या है, यूज़र से लिया हुआ इनपुट है, ठीक है। तो अभी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, पास करें s1 को पास करें, ठीक है। s1 डॉट इंडेक्स ऑफ h, ठीक है। इंडेक्स ऑफ फंक्शन क्या करता है, बेसिकली जो हम यहाँ पे कैरेक्टर पास कर रहे हैं उस कैरेक्टर का इंडेक्स हमें दे देगा, ठीक है। इस कैरेक्टर का हमें जो हमें इंडेक्स है वो हमें दे देगा। तो हमने यहाँ पे क्या है, s1 डॉट इंडेक्स ऑफ h, यहाँ पे ओ कैपिटल है और बीच में कोई स्पेस नहीं है, ठीक है। और जब आप कैरेक्टर लिखते हैं यहाँ पे सिंगल कोट लिख लीजिएगा, ठीक है। और ये फंक्शन का ये पैरेंथेसिस बंद हुआ है, ये प्रिंटलन का ये पैरेंथेसिस बंद हुआ है, और उसके बाद सेमीकोलन, ठीक है। s1 क्या है, s1 एक ऑब्जेक्ट है स्ट्रिंग क्लास का, इसके अंदर क्या है, इनपुट है, यूज़र से लिया इनपुट, और उसको हम इसको इंडेक्स ऑफ जो कि एक मेथड है उसके साथ अटैच कर रहे हैं। तो अटैच करने के बाद क्या होता है, बेसिकली जो इनपुट है उसके अंदर अगर h कहाँ पर है, बेसिकली वो ढूंढेगा h के पहला h हमें कहाँ पर मिलेगा, हाँ, तो उसका जो इंडेक्स होता है वो हमें रिटर्न करके देगा, प्रिंट करके देगा, ठीक है। प्रिंटलन के अंदर लिखा है ना, तो प्रिंट करके देगा। तो मैं इसको सेव करता हूँ, तो मैंने सेव करके रखा है। देखिए मैं फ्रेंड्स, इस फाइल को मैं आप कहीं पर भी चेक करके सेव कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने पाथ सेट किया हुआ। अगर आपने पाथ सेट नहीं किया है तो आप बिन डायरेक्टरी के अंदर ही जाकर सेव कर सकते हैं। मैंने पाथ सेट करने का वीडियो ऑलरेडी बना लिया है, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। अगर आप कोई और आईडी यूज़ कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। तो ए डायरेक्टर के अंदर मैंने सेव किया, तो उसके अंदर मैंने java2 नाम के फोल्डर के अंदर जाके सेव किया, और मैंने क्लास का फाइल का नाम क्या है, इंडेक्स ऑफ 1। तो मैं कंपाइल करता हूँ, इंडेक्स ऑफ 1, ठीक है, .java। ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। चलिए इसको रन करके देख देते हैं, जावा एंड इंडेक्स ऑफ 1। तो एंटर स्ट्रिंग हमें पूछ रहा है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि जब हम इनपुट देंगे, अगर हम जब हम इनपुट देंगे उसका हमें h होगा, तो हमें उस पहला h के अंदर जो इंडेक्स होगा वो हमें रिटर्न करके दे देगा, जो कि इंडेक्स ऑफ फंक्शन एक काम करता है। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हरीश।
तो अब आउटपुट क्या आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए, क्योंकि ज़ीरो इंडेक्स पे ही हमें एच मिल रहा है ना। तो यहाँ पर भी एच है, लेकिन ज़ीरो स्टार्टिंग में जो इंडेक्स हमें स्टार्टिंग हमें जो इनपुट स्टार्टिंग के अंदर जो हमें एच मिल रहा है, जो हमने यहाँ पे पास किया हुआ है, यहाँ पे पास किया है ना इंडेक्स ऑफ फंक्शन के अंदर, यहाँ पे एच कैरेक्टर को पास किया, तो एच हमें सबसे पहले कहाँ पे मिलेगा, जीरो इंडेक्स के अंदर। तो हमें क्या मिलेगा, जीरो इंडेक्स हमें रिटर्न करके मिलेगा, यानी आउटपुट क्या आएगा, जीरो आएगा। देखिए जीरो आ गया, ठीक है। तो अब मैं क्या लिखता हूँ, इसको दोबारा रन करके दिखाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, एच को सिर्फ यहाँ पे फिर से विश्वनाथ करके एंटर करके देखता हूँ, विश्वनाथ, ठीक है। तो अभी आउटपुट क्या आना चाहिए, तो एच हमें पहला दो बार यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है और यहाँ पर भी मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको यहाँ पे कब एच आता है, 0 1 2 3, ठीक है। थर्ड इंडेक्स पे हमें एच आता है, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, ठीक है। 3 आया, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको एच को हटा के मैं ए करता हूँ। आप चाहो तो चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं इसको फिर से कंपाइल करना होगा। अब मैं इसको रन करता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, कोई और नाम ए को ढूंढना है ना, तो अभी मैं क्या करूँगा, फिर से विश्वनाथ लिखता हूँ, विश्वनाथ। तो यहाँ पे ए कहाँ पर है, ए डब्ल्यू के बाद है और एन के बाद है, ठीक है। तो ए पहला इंडेक्स कहाँ पर पड़ता है, 0 1 2 3 4 एंड 5, फिफ्थ इंडेक्स पे पहला ए पड़ता है। तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, ठीक है। 5 आ गया, ठीक है। जो हम इनपुट दे रहे हैं, उसके अंदर जो हम कैरेक्टर पास कर रहे हैं, जो इनपुट के अंदर जो कैरेक्टर होता है ना, उसको हम जो पास कर रहे हैं, उस कैरेक्टर का जो इंडेक्स होता है वो हमें रिटर्न करके देगा। S1 के अंदर ऑलरेडी इनपुट है, तो S1 को हम इंडेक्स ऑफ के अंदर हम फंक्शन के अंदर मैच कर रहे हैं, तो क्या होगा, जो इनपुट का जो कैरेक्टर है उसका इंडेक्स हमें रिटर्न करके देगा। तो चलिए हम एक और बार इसको रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम पास करेंगे, इसको रन करेंगे फिलहाल। अब मैं एंटर क्या करूँगा, हेलो एंटर करूँगा। हेलो के अंदर क्या ए है, यहाँ में मैंने कौन सा कैरेक्टर पास किया है, ए कैरेक्टर को पास किया। क्या अभी हेलो के अंदर ए है क्या, जी नहीं। तो अब क्या रिटर्न करेगा, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे -1 देगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हाँ ये नाम का कैरेक्टर ही नहीं है। तो क्या रिटर्न करेगा, ये कौन सा इंडेक्स रिटर्न करेगा, इंडेक्स रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि ये नाम का कैरेक्टर ही नहीं है। तो इसीलिए क्या रिटर्न किया, -1 किया, -1 प्रिंट कर दिया। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये समझ आ चुका होगा। अगर कुछ भी डाउट हो इंडेक्स ऑफ फंक्शन के अंदर, एक्स नाम के वेरिएबल के अंदर, ठीक है, यहाँ पे एक ही कैरेक्टर को हमने पास किया है। अगला जो इंडेक्स ऑफ फंक्शन है उसके अंदर हम क्या पास करेंगे, 2 कैरेक्टर को पास करेंगे, या फिर एक कैरेक्टर एक वैल्यू को इंडेक्स ऑफ को पास करेंगे। ये हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। अगर कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट आप ही के लिए खुला है, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए खुला है, तो कमेंट कर इसका मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। इस वीडियो का एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।